सबको प्रणाम। कुछ बहुत ही सुंदर और मीठी पंक्तियों के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि खिलखिलाती, लहलहाती, मुस्कुराती अयोध्या में सब कुछ था। किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की व्यवस्थाओं की कमी नहीं थी। लेकिन अयोध्या में भी एक चीज़ की कमी थी, जिसको लेकर के राजा दशरथ हमेशा परेशान रहते थे। तो इन मीठी और लहलहाती पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चारों वर्ण जो थे वो अपने धर्म के अनुसार से चलने वाले थे। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग, कथा, प्रवचन, कीर्तन, अध्यात्म, मनन, चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था। अब सुनिएगा कि राजा के पास इन सारी पंक्तियों से आपको ये पता चल गया होगा कि सब कुछ था उस खिलखिलाती अयोध्या में। लेकिन परेशानी इस बात की थी, दुख इस बात का था कि सब था, राजा के पुत्र न था। सब था, राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था, घर का दिया न था। सब था, राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था, घर का दिया न था। इतनी परेशानी, इतना दर्द लेके फिर राजा दशरथ कहाँ जाते हैं? सबके पास जब कोई परेशानी होती है, किसी शंका का समाधान नहीं मिलता, समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो सब अपने गुरु के पास जाते हैं। तो पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। बहुत समस्या थी भाई राजा दशरथ के पास, बड़ा दुख था। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथा पनाने वाला,